जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, जीवन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? भक्तों, जीवन के लिए बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो ज़रूरी हैं। जैसे बच्चे को पढ़ना लिखना आना, पढ़ाई करना, क्योंकि पढ़ाई करने से उसकी बुद्धिमानी से आगे चल कर के इतने आविष्कार होंगे कि जो इस जीवात्मा के काम आएंगे और अपने जीवन में सहजता से प्रवेश कर सकेगा। इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि शिक्षा के बिना चाहे किसी भी क्षेत्र में बंदा काम करता हो, उसे सफलता ज़रूर मिलती है। और शिक्षा वह चीज़ है जिसे कोई बांट नहीं सकता है और हमेशा अपने साथ रहती है। इसलिए शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, इस शरीर के स्वास्थ्य के लिए, इसको सुखी रखने के लिए, इसको स्वस्थ रखने के लिए खाना पीना भी ज़रूरी है। क्योंकि सही समय पर नहीं खाएंगे, सही चीज़ नहीं लेंगे तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है। स्वास्थ्य खराब होगा तो जीवन बेकार है। तो भक्तों, इसलिए स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए। जीवन में ये बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या है, सात्विक भोजन किया जाए और जल्दी हजम होने वाला, और इस तरह का जिससे कोई बीमारी ना आए। तो जीवन के लिए स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। और भक्तों, सबसे महत्वपूर्ण जो वो कार्य है जीवन के लिए कि मन पे ध्यान रखना। मन आपका किस समय क्या कार्य कर रहा है और उसको क्या कार्य करना चाहिए। जो जीवन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वह है भगवान का भजन, परमात्मा का सुमिरन। क्योंकि यह जीव बड़ी लंबी यात्रा से मनुष्य शरीर में आया है और मनुष्य शरीर में आकर के उसने अपने आप को नहीं जाना, तो समझ लो मनुष्य जीवन बिल्कुल बेकार है। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वैसे जीवन में वह है परमात्मा का नाम। समय पर परमात्मा का नाम स्मरण करना, सुमिरन करना, ध्यान करना, यह सबसे ज़रूरी चीज़ है। इससे ज़रूरी और कोई चीज़ है नहीं। क्योंकि स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन करेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, बुद्धिमान बनेंगे, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। पढ़ाई लिखाई से बुद्धिमत्ता आएगी और जो नए आविष्कार होंगे, जो विज्ञान में तरक्की होगी, उससे हर मनुष्य, हर जीव फायदा उठाएगा। तो सबसे जो ज़रूरी काम है वह यह है जो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इस सबसे ज़रूरी काम को तो इंसान ज़्यादातर भूल ही गया है। तो हम सबसे यह निवेदन करना चाहते हैं कि जीवन के लिए जो सबसे ज़रूरी काम है वह है मन की एकाग्रता। और मन की एकाग्रता कैसे आएगी? वह भजन सुमिरन से ही आएगी। और भजन सुमिरन से जब मन में एकाग्रता आएगी तो वह आत्मा के साथ साक्षात्कार करेगा, और आत्मा के साथ साक्षात्कार होगा तो आत्मा अपने उस परम घर को चली जाएगी जहाँ से वो आई है। क्योंकि आत्मा आ तो गई लेकिन जाने का प्रयास करती नहीं है, इसीलिए दुख और सुख भोगती है। तो भक्तों, हम तो यह कहना चाहते हैं कि सबसे ज़रूरी जो काम है जीवन में, जीवन मिला है वह भी मनुष्य का मिला है, तो इसका सदुपयोग कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा भजन ध्यान सुमिरन कीजिए, उस परमात्मा की याद कीजिए और अपने को जन्म मरण के चक्कर से छुटाने का पूर्ण प्रयास करें। अगर आप प्रयास करेंगे तो 1 जन्म, 2 जन्म, 4 जन्म, 5 जन्म
अगर प्रयास करते रहेंगे तो कभी न कभी आपके अंदर वो बीजारोपण हो जाएगा, और बीजारोपण होने के बाद में फिर फूल आएगा, फिर फल आएंगे, तो उसका रसास्वादन करोगे। कहने का भावार्थ ये है कि जब आप इस लाइन में लग जाएंगे तो कभी न कभी आपका नंबर आ जाएगा, और जहाँ से आप आए हैं, जहाँ से अपने माता पिता से बिछुड़ गए हैं, जो परम पिता सबका पिता है, वह भी आपका इंतज़ार कर रहा है आपसे ज़्यादा। आप ये न समझें कि आप ही इंतज़ार करते हैं मिलने के लिए, परमात्मा आपसे 10 गुना इंतज़ार करता है कि मेरा बच्चा मुझे मिले। तो प्यारे भक्तों, हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि जीवन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।